कमिश्नर मुल्तान शहरी ओलिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए सरगर्म, मरकजी चौराहों पर मोनूमेंट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और वेहाड़ी रोड पर काम तेजी से जारी है। चंद माह में तकमील मुतवक्के है। कारपोरेशन ने छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए भी सर्वे शुरू कर दिया। साल 2025 तरक्याती कामों के हवालों से कैसा रहा, मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। ओलिया में जैसे गाड़ियों में इजाफा हुआ तो शहर में सड़कों को कुशादा करने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मेन चौराहों पर कई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए तो कहीं ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए चौक खत्म करके खूबसूरत ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया गया ताकि शहर में ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो सके। पंजाब हाईवे अथॉरिटी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए जिसमें मुल्तान एवेन्यू मॉडल टाउन ता सहू चौक और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुल्तान ता विहाड़ी डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट पर 2.8 अरब लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेजर जो स्कीम है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुल्तान एवेन्यू, ये हमारी मार्च में लॉन्च हुई थी और ये नवंबर में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड हमारा कंप्लीशन का है वो मार्च 2026 का है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 फेसिस में है और हम इस पे काम बड़ी तेजी से जारी है। अरसा दराज से बदहाली का शिकार विहाड़ी रोड का भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। 93 किलोमीटर के रोड की लागत 26.5 अरब है जो जून 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है। का सेक्शन है वो 26 किलोमीटर का है, दरमियान में खानेवाल का 6 किलोमीटर का है और आगे जो हमारा विहाड़ी का है वो 61 किलोमीटर का है। इस वक्त हमारा ये टाइम पीरियड इस स्कीम का 18 महीने था। ये हमारी मई में स्कीम लॉन्च हुई थी और इसको हमने मुकम्मल करना था 30 दिसंबर 2026, लेकिन गवर्नमेंट की एम्फेसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने हम पे इस पे फंडिंग का कोई किसी तरह का इशू नहीं आने दिया, इसलिए हमने इसकी टाइम कर्टेल करके अब इसको हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। शहर में जहां मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है वहीं कारपोरेशन को पहली दफा छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की दीगर शहरों की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गईं। शहरी परेशान, जगह जगह गहरे गड्ढे से हादसात बढ़ गए। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत का मुतालिबा कर दिया। शहर ओलिया में रोड्स की मुरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। कचहरी से घंटाघर रोड पर पेचवर्क का काम खानापूरी निकला। शहरियों का कहना है कि कई बार इस रोड की मुरम्मत हो चुकी है, कुछ अरसे बाद रोड की हालत पहले से बदतर हो जाती है। सड़क की हालत की वजह से मुख्तलिफ हादसात भी रोनुमा होते हैं। स्कूल के सामने रोड की टूट फूट इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। मरियम नवाज जहाँ दीगर तरक्याती कामों को देख रही है वहीं इस रोड की मुरम्मत भी करवाएं। उधर खानपुर शहर की मसरूफ तरीन हलीम मार्केट की मेन रोड तबाही का शिकार। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों का रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत कराएं। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया की सड़कें भी टूट फूट का शिकार। मुसाफिर परेशान हो गए। हाईवे और सड़कों को फौरी पेचवर्क की अशद जरूरत है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे बहावलपुर को मरासला लिख दिया। मुल्तान में दहली गेट रोड पर सीवरेज के बोसीदा निजाम के बायस गंदा पानी जमा। ताफन फैलने से इलाका मकीन परेशान। ग्राहकों के न आने से ताजरों का कारोबार बंद हो गया। ताजरों और राहगीरों ने वासा हुकाम से सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालिबा कर दिया। वासा इंतजामिया की गफलत दिल्ली गेट रोड के ताजरों के लिए दर्द सर बन गई। सीवरेज की बोसीदा निजाम के बायस गंदा पानी सड़क पर जमा। ताफुन फैलने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ताजिर परेशान हो गए। ताजरों का कहना था कि सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, ग्राहक ही नहीं आता। दुकानों के इतने ज्यादा किराए हैं, कमाएंगे नहीं तो किराया कैसे अदा करेंगे और घर कैसे चलाएंगे। आज से 6 महीने हो गए हैं, यहाँ पे पानी खड़ा है, ना कोई सुनता है, न किसको जाके सुनाए, कोई भी नहीं सुनता हमारी। और तुम्हारे दुकानों के किराए जो हैं वो हजारों की तादाद में किराया हैं और लोगों को हम हर महीने किराया, मालिक कहते हैं किराया दो या दुकानें खाली करो। हम कहाँ जाएं, हमारे तो बच्चे भूखे मरते हैं, हमारा रोजगार नहीं है, हमारा कारोबार नहीं है, हम परेशान हाल हैं। भाईजान माशाल्लाह ये पूरा साल हो गया है इस रोड को टूटा फूटा। यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है, लोगों का सामान गिर जाता है, लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर हैं। 1 साल हो गया कोई इस रोड की सुनवाई नहीं है। वक्ती तौर कोई वासा आती है नहीं आती, उन्हें कोई रीजन ही नहीं है। इस रोड के ऊपर ही यहाँ भी कोई दुनिया बस रही है या यहाँ का भी कोई लोगों का हकूक है नहीं। इलाका मकी का कहना था कि गुजरते वक्त बहुत परेशानी होती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक भी जाम रहती है। सीवरेज पानी घरों की बुनियादों को कमजोर कर रहा है और नमी फर्नीचर भी खराब हो चुकी। 25 लाख का नुकसान हुआ है। फर्नीचर 1 to all, A to Z, मुकम्मल दरवाजे, मुकम्मल सारा पानी अंदर तक चला जाता है।
हमारा जितना किचन का सामान है सारा खत्म, घरों की बुनियादें कमज़ोर। आप इस यहाँ का सेवरेज निज़ाम खुद देख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये सलाउद्दीन डोगर के दौर से बनी हुई है, हालांकि इसका फंड आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, लेकिन कोई MP MN हजरात कोई कुछ नहीं करते। ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आने जाने वाले जितने बासी हैं सारे के सारे परेशान हैं। ताजरों और राहगीरों ने औकाम बाला से दिल्ली गेट रोड के सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर का बोसीदा सीवरेज निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। पीपलवाला चौक मॉल टाउन सी में ग्राउंड फेलियर 2 माह बाद भी मरम्मत न हो सका। मुतासिर जगह पर नए पाइप न डालने पर शहरियों का एहतजाज। वासा हुकाम से मामला हल करने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर के तबाह हाल सीवरेज सिस्टम ने मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। मॉडल टाउन सी में 2 माह कबल ग्राउंड फेलियर हुआ, लेकिन मुतासरा जगह पर नए पाइप नहीं डाले जा सके। शहरियों का कहना है कि क्या वो सीवरेज निजाम की बहाली या फिर नए मेगा प्रोजेक्ट के लॉन्च होने तक ग्राउंड फेलियर का सामना करते रहेंगे। शहर में सीवरेज की मुकम्मल लाइन बदलना नागुज़ीर है, वरना ग्राउंड फेलियर होते रहेंगे। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि ग्राउंड फेलियर से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासरा है, कारोबार तबाह हो गया है, यहाँ मौजूद बदबू में बैठा भी नहीं जा सकता, ग्राहक कैसे आएंगे। भाईजान ये तकरीबन 2-1 माह हो गए हैं इसको, इन्होंने खड्डे खोद के जो है ना वो छोड़ दिए हैं, और उसमें जो है ना ये काम दिन में जो है ना 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे, 2-2 दिन काम बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुकान पे कोई काम भी नहीं है, उसकी वजह से हमारे पास एक तो बदबू भी बहुत है। इधर बदबू होने के बावजूद इधर काम रोका गया है, ये काम हो रहा ही नहीं है इधर। शहरियों ने वासा हुकाम से फौरी तौर पर ग्राउंड फेलियर इशू हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलान के हमरा महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। जिला इंतजामिया ने भक्कर के ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की सुन ली। 1 करोड़ 20 लाख की लागत से लारी अड्डे की तामीर और मरम्मत का काम शुरू हो गया। काम के आगाज से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। लारी अड्डा शहर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। लारी अड्डा खूबसूरत हो तो शहर खूबसूरत नजर आता है। भक्कर का लारी अड्डा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। नाकि सीवरेज निजाम, सफाई की अबतर सूरत हाल, अंदरूनी सड़कें भी टूट फूट का शिकार थी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मालियत से तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवाने पर इंतजामिया और CM पंजाब के मशकूर हैं। पहले तो बहुत हालत खराब थी, यहाँ पे बैठना गुजरना बहुत महाल था। नए कपड़े डाल के भी सवारी आती थी तो वो जो है कपड़े ख़राब हो जाते थे, दोबारा उनको चेंज करने पड़ते थे। अब माशाल्लाह से इस हुकूमत ने और ज़िले इंतज़ामिया ने हमारी तरफ तवज्जो की है, लारी अड्डा की तरफ, और काफ़ी जो है काम करवाया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है जब भी लारी अड्डा में दाखिल होते थे हर तरफ ताफुन फैला होता था, बैठने का कोई निजाम न था, गंदे पानी से कपड़े भी खराब हो जाते थे। लारी अड्डा की तामीर खुशाइंदा है। लारी अड्डा में टफ्टल का काम हो रहा है जी, रंग पेंट का काम हो रहा है, और मजीद जो तरीन वज़ैश का काम हो रहा है जी। अड्डे के हालात बहुत ख़राब थे, बारिश आ जाती थी बंदा गुजर नहीं सकता था, और इतनी खस्ता हालत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम कपड़े पहन के आते थे, शाम को पहचान नहीं सकते थे घर वाले कि ये क्या हालत बना के आए हुए हैं। धूल मट्टी इतनी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये मैं कहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है। इंतजामिया के मुताबिक लारी अड्डा में टफ्टाइल, नकासियाब का खाल तामीर होगा। शेड रंगो रोगन करने के साथ लाइट्स भी लगाई जाएंगी। दूसरे फेज में मुसाफिर खाना, बाथरूम और मजीद टफ्टाइल लगाई जाएंगी। लारी अड्डा की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू होने पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर और अरकान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। शहरी ओलिया में निकनामे पर अमल दरामद न होने से खुद साख्ता महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल। शहर में सब्जियां और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी है। मुल्तान में महंगाई से गरीब आदमी का चूल्हा बुझ गया। शहरी फल और चिकन तो दूर की बात, सब्जी भी नहीं पका सकता। आज सरकारी रेट लिस्ट में सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी है, जिसका रेट 22 रुपए रखा गया है, मगर मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट में सुहांजना 300 रुपए, जबकि रेट लिस्ट में 290 रुपए है। अदरक का सरकारी नर्क 270, जबकि मार्केट में 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रेट लिस्ट में मटर 100, हरी मिर्च 68, लीमू 70 रुपए, जबकि लहसुन 400 रुपए किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में मटर 120, हरी मिर्च 100, लीमू 90 और लहसुन 470 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई के बाइस गरीब आदमी बच्चों को अच्छा फल भी नहीं खिला सकता। दुकानदार सरकारी नर्क से 100 रुपए ज्यादा तक मुनाफा वसूल कर रहे हैं। मार्केट में अंगूर 850, अमरूद 100, कंधारी अनार 700, सेब 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शकरकंदी 100, फ्लूटर 120, जबकि केले 135 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। चिकन 563 रुपए किलो और अंडे 294 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि
کہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرے تاکہ شہری سستی اور معیاری سبزیاں اور پھل خرید سکیں۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ ملتان میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس اور LPG گیس ریفلنگ پوائنٹس پڑ گئے۔ ڈیرہ اڈا، عزیز ہوٹل، سورج میانی چوک ہمارا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی پوائنٹس کی بھرمار۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کے بعد شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ شہر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس اور LPG گیس ریفلنگ پوائنٹس بڑھ گئے۔ انتظامیہ کی عدم توجہ سے ڈیرہ اڈا، عزیز ہوٹل، سورج میانی چوک، کمہارا والا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی کاروبار عروج پر ہیں۔ غیر قانونی پیٹرول یونٹس پر مہنگا اور غیر معیاری پیٹرول بھی فروخت ہونے لگا۔ ایک تو پیٹرول پمپ جو الاؤ نہیں ہے یہ چلا رہے ہیں، اور یعنی کہ اندر بوتلیں شوتلیں میں جانی نقصان بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اب یہ دور میں پیٹرول کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ہوٹلوں میں اکثر نہ یہ سلنڈر گیس یہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، تو نہ اس کی کوئی حفاظت ہے، نہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کوئی اچھا سا کوئی انتظام کریں اور جو چیز الاؤ ہے چلانے دیں، ورنہ اس کو بند کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ LPG گیس ریفلنگ پوائنٹس شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ ہے۔ جی سر، یہ جو گیس کی جو دکانیں ہیں یہ تو زیادہ تر گیسوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ سلنڈر جہاں بھی پھٹے ہیں آج تک جو بھی نقصان ہوئے ہیں سلنڈروں کے ہوئے ہیں، جو پیٹرول کے ان طرح نہیں ہوتے بھی ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر جب بھی جو ہے جتنے بھی ہوئے ہیں گیس کے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی پیٹرول اور گیس پوائنٹس کے خلاف فوری کارروائیاں کی جائیں، ذمہ داران عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ کیمرامین کامران کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ شہر اولیا کے باسیوں کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ اتوار کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلوے گراؤنڈ کا رخ کر لیا، مگر گراؤنڈ کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں۔ شہری کہتے ہیں مریم نواز تفریحی سہولیات پر بھی توجہ دیں۔ ملتان کے باسیوں کو کھیل کے لیے گراؤنڈ کی کمی کا سامنا۔ ریلوے گراؤنڈ میں بھی شہریوں کے لیے سہولیات موجود نہیں، دھول اڑنے، گراؤنڈ میں کہیں پانی کہیں پتھر موجود۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صحت مند سرگرمیاں انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج کے دور میں موبائل کو چھوڑ کر ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، مگر گراؤنڈ کی حالت بہت خراب ہے۔ سر پہلی بات تو یہ کہ وہاں ایک بہت ہیلتھی ڈے ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس طرح کہ آج کل موبائل میں لگی ہوئی ہے، موبائل چھوڑ کر میں کہتا ہوں گراؤنڈ میں آئے تاکہ وہ اپنی فٹنس پہ دھیان دیں، اپنی صحت پہ دھیان دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے سر، آپ بات دیکھیں نا، گھر کے پاس ایک ہی گراؤنڈ ہے ہمارے، وہاں یہ بھی پانی لگا دیتے ہیں، نمی سردی میں پانی نہیں لگانا چاہیے ان کو، گھر کے پاس سے نکل کے آ جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن نکالتے اتوار کا، باقی لوگ تو ہم کام کرتے ہیں سارے۔ یہی ہے، یہاں پاس آتے ہیں کوئی ملتا نہیں موقع، کچی وکٹ پہ کھیل رہے اچھے اچھے پلیئر پڑے، کچی وکٹ پہ مزہ نہیں آتا کھیلنے کا، پکی کے پاس آپ دیکھو پانی لگا دیا انہوں نے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے شہر سے گراؤنڈز کا فقدان چل رہا ہے۔ مریم نواز شہریوں کی تفریح کے لیے نئے گراؤنڈز بنانے پر بھی توجہ دیں۔ مریم نواز صاحب کو میں خصوصی یہ میسج دیتا ہوں کہ انہوں کو ہمارے کو گراؤنڈ دیے جائے، کیوں بچے کہاں جائیں یہ بچے گھر کاموں میں لگیں گے، جب نشہ کریں گے یہی کریں گے، جب گراؤنڈ ہمارے پاس رہیں گے بچے کھیلیں گے، کھیلوں کودوں میں اچھے ہوئیں گے۔ ریلوے گراؤنڈ کی حالت کو سدھارا جائے اور شہر میں مزید گراؤنڈ بنائے جائیں تو یہاں سے اچھا ٹیلنٹ بھی نکل کر سامنے آئے گا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔